हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें भीगी हुई थीं और फुटपाथ पर चलते लोग अपनी अपनी छतरियों में सिमटे हुए थे। शहर की इस ठंडी शाम में एक कॉफी शॉप की खिड़की के पास बैठी सायरा बाहर देख रही थी। उसके हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी आंखें सड़क पार खड़े उस शख्स पर टिकी थीं, जो शायद पिछले 15 मिनट से वहीं खड़ा था। लंबा कद, हल्की दाढ़ी और गहरे भूरे रंग की आंखें। उसमें कुछ ऐसा था जो उसकी नजरों को अपनी ओर खींच रहा था। सायरा ने धीरे से अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और फिर नजरें हटा लीं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें दोबारा उसी अजनबी की तरफ चली गईं। वो लड़का अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी नजरें भी सायरा से टकरा चुकी थीं। कुछ देर तक दोनों की आंखें मिली, फिर लड़के ने हल्की सी मुस्कान दी। सायरा को जैसे करंट सा लगा। उसने झट से अपनी किताब खोली और पढ़ने का नाटक करने लगी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। कॉफी शॉप का दरवाजा खुला और वही शख्स अंदर आया। सायरा ने खुद को संभाला और किताब पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें खुद ब खुद उस लड़के की हरकतों पर जा रही थीं। वो काउंटर पर गया, ऑर्डर दिया और फिर सायरा के ठीक सामने वाली टेबल पर बैठ गया। सायरा के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने किताब में छुपी आंखों से देखा। वो लड़का अब उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सायरा ने झिझकते हुए इधर उधर देखा और फिर कॉफी का एक सिप लेकर बाहर देखने लगी। क्या आप हमेशा इतनी गहराई से किताबें पढ़ती हैं, या आज कुछ खास है? लड़के की आवाज अचानक कानों में पड़ी तो सायरा चौंक गई। उसने नजर उठाकर देखा, वो मुस्कुरा रहा था। सायरा ने खुद को संभालते हुए कहा, कभी कभी किताबें भी बोरिंग लगती हैं। तो क्या आज किताब से ज्यादा कुछ और दिलचस्प लग रहा है? लड़के ने हल्की शरारती मुस्कान के साथ पूछा। सायरा कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं अर्जुन हूँ, लड़के ने हाथ आगे बढ़ाया। सायरा ने थोड़ी झिझक के साथ हाथ मिलाया। सायरा, खूबसूरत नाम है। सायरा हल्के से हंसी। धन्यवाद। आप यहाँ अक्सर आते हैं? पहली बार, अर्जुन ने जवाब दिया। लेकिन अब शायद बार बार आऊंगा। सायरा ने उसे देखा। उसकी बातों में एक अजीब सी ईमानदारी थी। अर्जुन का अंदाज ऐसा था कि सायरा को लगा कि वो बस बातें बनाने के लिए ऐसा नहीं कह रहा था। तो आप क्या करती हैं? अर्जुन ने पूछा। इंटीरियर डिजाइनर हूँ, सायरा ने बताया। अच्छा, मतलब आप जगहों को खूबसूरत बनाने का काम करती हैं? सायरा ने हंसते हुए सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो फिर क्या ये जगह आपके डिजाइन टेस्ट पर खरी उतरती है? अर्जुन ने इशारा किया। सायरा ने चारों ओर देखा, फिर मुस्कुराई। कुछ कमियां हैं, लेकिन बुरी नहीं हैं। अर्जुन उसकी बातें गौर से सुन रहा था। शायद आपसे कुछ डिजाइन टिप्स लेनी चाहिए। वैसे भी मुझे अपने घर के लिए कुछ बदलाव करवाने हैं। सायरा ने हल्की हंसी के साथ कहा। क्लाइंट ढूंढने का ये अनोखा तरीका है। नहीं, मैं सिर्फ एक बातचीत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्जुन ने ईमानदारी से कहा। सायरा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ एक सच्चाई थी। शाम ढल रही थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सड़कें अब भी भीगी थीं। अर्जुन और सायरा की बातें चलती रहीं। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उनकी बातचीत में एक अलग ही गर्माहट थी। सायरा को महसूस हुआ कि उसने लंबे समय बाद किसी अजनबी से इतनी खुलकर बात की थी, और अर्जुन को महसूस हुआ कि आज कोई उसकी आंखों को पढ़ रहा था। सायरा और अर्जुन की बातचीत यूं ही बहती रही, जैसे कोई पुराना गीत जो धीमे धीमे दिल में उतरता जाए। तो आप इंटीरियर डिजाइनर हैं? यह तो बहुत दिलचस्प काम है, अर्जुन ने कहा, अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए। हाँ, दिलचस्प तो है,
लेकिन कभी कभी बहुत थका देने वाला भी हो सकता है। सायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कैसे? क्लाइंट की डिमांड्स कभी खत्म ही नहीं होती। किसी को मॉडर्न लुक चाहिए, किसी को विंटेज और किसी को दोनों का मिक्स। कई बार जब सब कुछ परफेक्ट लगता है तो क्लाइंट कहता है कुछ कमी लग रही है, लेकिन वो कमी क्या है ये उसे खुद नहीं पता होता। सायरा ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा। अर्जुन हंस पड़ा। यानी आपका काम सिर्फ डिजाइनिंग तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों के मन को भी समझना पड़ता है। बिल्कुल, सायरा ने हामी भरी। और आप क्या करते हैं? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। सायरा की आंखें चमक उठीं। सच में? किस टाइप की फोटोग्राफी? थोड़ा थोड़ा सब कुछ। ट्रैवल, पोर्ट्रेट, नेचर। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इंसानों की कहानियां कैमरे में कैद करना पसंद है। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से कॉफी मग पर हल्की थाप देते हुए कहा, कहानियां? हाँ, हर इंसान के चेहरे पर एक कहानी होती है। उसकी हंसी, उसकी आंखों की गहराई, उसके हाव भाव, सब कुछ। जब कोई मुस्कुराता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। जब कोई चुप रहता है तो उसके पीछे भी कोई कहानी होती है। मैं उन्हीं कहानियों को अपने लेंस से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। सायरा कुछ देर तक बस उसे देखती रही। अर्जुन की बातों में गहराई थी, एक अजीब सी ईमानदारी। तो मेरी भी कोई कहानी दिख रही है आपको? सायरा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अर्जुन ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीर लहजे में कहा, हाँ, तुम्हारी आंखें कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन तुम उन्हें जुबान नहीं देती। सायरा के हाथ में पकड़ी किताब के पन्ने धीमे धीमे सरकने लगे। शायद कुछ कहने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। सही कहा, अर्जुन ने हामी भरी। लेकिन कभी कभी किसी को सुनने के लिए भी जरूरत होती है। सायरा कुछ नहीं बोली। वो बाहर देख रही थी। सड़क अब भी भीगी थी। स्ट्रीट लाइट्स का अक्स पानी में झिलमिला रहा था। तुम्हें बारिश पसंद है? अर्जुन ने अचानक पूछा। सायरा ने सिर हिलाया। बहुत। बारिश में सब कुछ धुल जाता है, जैसे कोई नया एहसास, कोई नई शुरुआत। तो फिर एक पागलपन भरा आइडिया दूं? अर्जुन की आंखों में चमक थी। क्या? चलिए बारिश में चलते हैं। सायरा ने हैरानी से उसे देखा। अभी भीग जाएंगे तो क्या हुआ? कभी कभी लाइफ को प्लान के बिना भी जीना चाहिए, अर्जुन ने शरारत से कहा। सायरा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर हंसते हुए उठ गई। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी फोटोग्राफी कितनी अच्छी है। अर्जुन भी हंस पड़ा। दोनों ने अपनी कॉफी खत्म की और बाहर निकल आए। बारिश धीमी थी, लेकिन अब भी चल रही थी। सड़क की ठंडी हवा ने दोनों को हल्का सा सिहरा दिया। अब? सायरा ने पूछा। अर्जुन ने अपनी जेब से कैमरा निकाला। अब बस तुम वैसे ही चलो जैसे बारिश तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हो। सायरा ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे भीगे फुटपाथ पर चलने लगी। अर्जुन ने कुछ शॉट्स लिए। 1 मिनट, अर्जुन ने उसे रोका। अपनी आंखें बंद करो और बारिश को महसूस करो। सायरा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। हल्की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, हवा उसकी जुल्फों को उड़ा रही थी। अर्जुन ने क्लिक किया। सायरा ने आंखें खोली। कैसा आया फोटो? अर्जुन ने कैमरा घुमाकर स्क्रीन उसकी ओर किया। तस्वीर में सायरा की बंद आंखें, चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदें और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, एकदम सजीव, जैसे तस्वीर खुद भी सांस ले रही हो। सायरा ने देखा और कुछ कह नहीं पाई। अर्जुन उसकी तरफ देख रहा था। तुम्हें पता है? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। मैंने दुनिया में बहुत सी तस्वीरें खींची हैं, लेकिन शायद ये मेरी सबसे पसंदीदा होगी। सायरा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कुछ कहना चाहा,
लेकिन बारिश की आवाज में उसके शब्द खो गए। शायद कुछ कहने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। बारिश अब भी हल्की हल्की गिर रही थी, लेकिन उसके साथ हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी। सायरा और अर्जुन के बीच की अनकही बातें जो बारिश की बूंदों के साथ बह रही थीं। सायरा ने कैमरे की स्क्रीन पर अपनी तस्वीर को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जो शायद उसने खुद भी पहले महसूस नहीं किया था। अर्जुन की नजरें अब भी उसी पर टिकी थीं, जैसे वो उसकी हर एक प्रतिक्रिया को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कैसा लगा? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सायरा ने स्क्रीन से नजर हटाई और उसकी आंखों में झांका। अजीब, जैसे ये मैं हूँ, लेकिन फिर भी कोई और। अर्जुन ने सिर हिलाया। क्योंकि हम खुद को कभी उस नजर से नहीं देख पाते जिससे दुनिया हमें देखती है, लेकिन कभी कभी किसी और की नजर हमें वो दिखा देती है जो हमने खुद में कभी देखा ही नहीं। सायरा चुप रही। उसे नहीं पता था कि वो अर्जुन की बातों से इतनी जल्दी इतना जुड़ जाएगी। उसकी बातें सीधी दिल में उतर रही थीं, जैसे वो सिर्फ शब्द नहीं, एहसास कह रहा हो। तो अर्जुन ने धीरे से कहा, अब भीगने का पछतावा हो रहा है? सायरा ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। शायद कभी कभी प्लान के बिना भी जीना अच्छा होता है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर अचानक अपना हाथ बढ़ाया। फिर एक और पागलपन कर सकते हैं? सायरा ने शरारत से उसकी तरफ देखा। और क्या बारिश में दौड़ लगाते हैं? अर्जुन ने उत्साह से कहा। सायरा हंस पड़ी। क्या हम बच्चे हैं क्या? तो क्या हुआ? अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में कहा। कभी कभी बचपन की यादों को वापस जीना चाहिए। और वैसे भी ये सड़क सुनसान है, कोई देखने वाला नहीं। सायरा ने थोड़ी झिझक के बाद अपना दुपट्टा ठीक किया और फिर मुस्कुरा दी। ठीक है, देखते हैं तुम दौड़ में कितने तेज हो। डील पक्की? अर्जुन ने कहा। जो पहले उस मोड़ तक पहुंचेगा उसे कॉफी पिलानी पड़ेगी। सायरा ने सिर हिलाया। तैयार? 1, 2, 3 और दोनों बारिश में दौड़ पड़े। सायरा की हंसी बारिश की बूंदों के साथ घुल गई थी। उसके गीले बाल हवा में उड़ रहे थे और अर्जुन के चेहरे पर एक बेपरवाह मुस्कान थी। वो दोनों किसी बच्चे की तरह दौड़ रहे थे, ना किसी मंजिल की फिक्र, ना किसी दुनिया की परवाह। बस वो थे और वो लम्हा था। सायरा थोड़ी आगे निकल गई, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो हल्की सी लड़खड़ा गई। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों वहीं रुक गए। तुम ठीक हो? अर्जुन ने फिक्रमंद आवाज में पूछा। सायरा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अर्जुन अब भी उसका हाथ थामे था और जब उनकी नजरें मिली तो दोनों को जैसे सब कुछ भूल गया। बारिश अब भी गिर रही थी। ठंडी हवा उनके चारों ओर थी, लेकिन उनके बीच जो गर्माहट थी वो बारिश को भी मात दे रही थी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी नरमी थी जो सायरा को भीतर तक महसूस हो रही थी। शायद मैं हार गई, सायरा ने धीरे से कहा, माहौल को हल्का करने के लिए। अर्जुन मुस्कुरा दिया। शायद जीत और हार का कोई मतलब ही नहीं था। सायरा उसकी बातों को समझ रही थी। बारिश में उनका भीगना, दौड़ना, हंसना, ये सब किसी कंपटीशन के लिए नहीं था। ये उन लम्हों को जीने के लिए था जो जिंदगी हमें बहुत कम देती है। चलो अब तुम कॉफी पिलाओ, अर्जुन ने शरारत से कहा। सायरा हंस पड़ी। ठीक है, लेकिन शर्त है, कॉफी तुम्हारी फेवरेट जगह से लेंगे। डन, अर्जुन ने कहा और दोनों सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए पास की एक दूसरी कॉफी शॉप की तरफ बढ़ गए। कॉफी शॉप अंदर से गर्म थी और बाहर बारिश अब भी चल रही थी। अर्जुन और सायरा ने अपने अपने कप लिए और एक खिड़की के पास बैठ गए। तो फोटोग्राफी कब से कर रहे हो? सायरा ने पूछा
अपने हाथों को कप की गर्माहट में समेटते हुए। कई सालों से, अर्जुन ने कहा। लेकिन सच कहूँ तो हर तस्वीर के पीछे सिर्फ एक ही चीज होती है, लोगों को वैसे देखना जैसे वो खुद को नहीं देख पाते। सायरा ने उसकी आंखों में झांका। तो क्या मुझे भी देख लिया तुमने? अर्जुन हल्का मुस्कुराया। शायद थोड़ा बहुत। सायरा ने अपना सिर हल्का सा झुका लिया। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो उसे भीतर तक छू रहा था। और तुम? अर्जुन ने पूछा। इंटीरियर डिजाइनिंग की दुनिया में कैसे आई? सायरा ने हल्का सांस लिया। बचपन से ही मुझे चीजों को बेहतर बनाने का शौक था। मुझे लगता था कि हर जगह में एक खास तरह की ऊर्जा होती है और सही डिजाइन से उसे और खूबसूरत बनाया जा सकता है। लेकिन कभी कभी लोग बस भौतिक चीजों पर ध्यान देते हैं, भावनाओं पर नहीं। अर्जुन ने सिर हिलाया। शायद इसलिए ही तुम्हारी डिजाइनिंग इतनी खास होगी। तुम चीजों को सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी देखती हो। सायरा उसकी इस बात पर चुप रही। शायद आज पहली बार किसी ने उसके काम को इस नजर से देखा था। कुछ देर तक दोनों बस चुपचाप कॉफी पीते रहे। बाहर बारिश धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन उनके बीच जो एहसास था वो अब भी बरकरार था। सायरा ने हल्के से खिड़की के बाहर देखा। क्या सोच रही हो? अर्जुन ने पूछा। सायरा ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। सोच रही हूँ कि शायद कुछ लोग जिंदगी में यूं ही मिलते हैं, बिना किसी वजह के, लेकिन फिर भी वो